नमस्कार मित्रों, डॉक्टर दिलीप तिवारी चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कल और पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था अस्तेय के विषय में। अस्तेय मतलब होता है चोरी करना। अपने बच्चों को चोरी करने के लिए उत्साहित करना ये अपने आप में बहुत बुरी आदत है। यदि किसी भी सम या विषम परिस्थिति में हम अपने बच्चों को देखें कि उन्होंने किसी छोटी से छोटी या बड़ी सी चीज़ को अनैतिक या अशास्त्रीय ढंग से प्राप्त करने की चेष्टा या कोशिश की है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर उन्हें रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। अस्तेय यही कहलाता है। अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने प्रयास, अपने कर्म से जो चीज़ उपलब्ध हो जाए वो अस्तेय कहलाती है। और अशास्त्रीय ढंग से ऐसी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की चेष्टा या कोशिश करना अस्तेय। अगला जो पार्ट है चारित्रिक एवं नैतिक व्यक्तित्व विकास का, छात्रों, युवाओं एवं हम हर आयु वर्ग के लिए, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है परित्याग। अपरिग्रह का यौगिक, जैसे हम अपरिग्रह को यौगिक भाषा में बात करें या योग के विषय में बात करें तो इसके पर्याय, इसके आशय बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। परंतु जब हम इसको व्यक्तित्व विकास एवं नैतिक चारित्रिक विकास से जोड़ते हैं तो इसकी विशेष व्याख्या या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, विशेष आशयों में इसको वर्णित किया जाता है। परिग्रह अर्थात परित्याग करना। परित्याग किन चीज़ों का करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हमारे चारित्रिक विकास को, हमारे व्यक्तित्व विकास को, हमारे सामाजिक उत्थान को, हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा हो, उसको दूषित कर रहा हो, उसका परित्याग करना चाहिए। पहली चीज़, जिन चीज़ों से हमें या हमारे व्यवहार को हानि पहुंच रही हो, उन चीज़ों को अपने आसपास से हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे मित्र या ऐसे व्यक्ति या ऐसी पर्सनालिटी जो हमें दूषित कर रही हो, जो हमें प्रभावित कर रही हो, हमें गलत मार्ग की ओर अग्रसित कर रही हो, उन्हें हटा देना चाहिए। इसके इतर जो दूसरी बात है, अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ, यदि शाब्दिक अर्थों में उसको देखें तो डिपोजिशन है। फिजूल की चीज़ों और वस्तुओं को स्नेहिल मानकर उनका डिपोजिशन करना परिग्रह है। उनका अपरिग्रह करना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, उन चीज़ों को हटाना चाहिए। जिस प्रकार से जीवन यापन करने के लिए हमें 2 से 10 सेट कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है। लिखने के लिए छात्रों को एक पेन और एक कलम पर्याप्त होता है। 2 पेन, 4 पेन, 5 पेन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 10 पेन डिपॉजिट कर रखे हैं। 1 नहीं चलेगा, 2 चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 5 चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे, 10 चलेंगे, और काम 1 पेन की है। उसमें यदि 1 पेन गिर जाता है, 1 पेन खो जाता है, तो हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो 9 पेन को छोड़कर 1 पेन की ओर चला जाता है। तो जो एकाग्रता है वो 10 जगह डिवाइडेड रहती है, एक जगह डिपॉजिट नहीं हो पाती। इसी तरह से हमारे पास में 10 जोड़ी कपड़े हैं, हम उन 10 जोड़ी कपड़ों को पहनते हैं, जबकि हमारा वास्तविक पर्याय, जो वास्तविक आशय है, वो केवल 2 से 3 जोड़ी कपड़ों में ही पर्याप्त हो जाता है। हमारा जो कार्य है वो 2-3 जोड़ी कपड़ों में चल जाता है, परंतु फिर भी हम उसको 10 जोड़ी, 20 जोड़ी और अलमारी भर भर के रखते हैं। आशय क्या होता है, हमारा ध्यान अपने कार्य से अपने कपड़ों पर ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हम वस्तुओं का डिपोजिशन करते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जहाँ होना चाहिए वहाँ होने की बजाय उन वस्तुओं और उन तत्वों पर हो जाता है, जिसका कोई पर्याय नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं निकलता।
मैंने बहुत से अभिभावकों को देखा हुआ है कि छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं कि डैडी ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, तो पिताजी यदि संपन्न होते हैं, उन्होंने तुरंत जो है बिना सोचे समझे उस फरमाइश को पूरा किया। ये प्रेम है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जुड़ी बात इससे ये है कि हमें एक बार ये सोचना जरूर चाहिए कि बच्चे ने जिस चीज़ की फरमाइश की हुई है, जिस चीज़ का निवेदन किया हुआ है, क्या वो चीज़ उसके लिए यूटिलाइजेशन के लायक है, क्या चीज़ वो उसके लिए प्रयोग के लायक है, उसका वो सदुपयोग कहाँ और किन आशयों में कर सकता है, कैसी परिस्थितियों में कर सकता है, और उसका उन चीज़ों का उसके विकास से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, समझाना ज़रूर चाहिए। ऐसी चीज़ों का डिपोजिशन जो बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल ही कार्य के लायक नहीं है, ऐसी चीज़ों का डिपोजिशन बिल्कुल करने की प्रेरणा बच्चों को नहीं देनी चाहिए। यदि बच्चे जिद करते हैं तो उसकी अच्छाई और उसकी बुराई और उनको कम से कम समझाना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे ने किसी चीज़ के लिए जिद कर दिया और हम संपन्न हैं, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बिना सोचे समझे हमने उस फरमाइशों को पूरा करते चले गए। बाद में ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। सेक्रीफाइस करने की आदत बच्चों के अंदर से ख़त्म हो जाती है और जीवन का ऐसा पर्याय है कि कब कहाँ कैसी परिस्थिति में आदमी को खड़ा होना पड़े, या ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, ना कोई और जानता है। भविष्यवक्ताओं की बात नहीं करता मैं, परंतु वास्तविकता यही है कि जो आदमी सेक्रीफाइजेशन का गुण अपने अंदर नहीं पाता है, बाद में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ऐसी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें बच्चों के अंदर छोटे से ही ऐसी आदत को इम्प्लांट करना चाहिए कि यदि कोई चीज़ भला ही उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा वो उसको पसंद करता हो, चाहता हो, परंतु सेक्रीफाइस करने की आदत बच्चों के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए। यदि बच्चा सेक्रीफाइस करने की आदत नहीं डालेगा तो बाद में वो जाकर छोटी छोटी चीज़ों से सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा, कल बड़े होकर वो बड़ी बड़ी चीज़ों से सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा। तो सेक्रीफाइस करने के लिए निश्चित रूप से बच्चों के अंदर ये चीज़ डालिए कि जो चीज़ उसके यूज़ की नहीं है या कम से कम चीज़ों में जब आवश्यकता पूर्ण हो रही है तो उन्हीं चीज़ों को डिपॉजिट क्यों करें। महात्मा गांधी के पास में एक लुंगी थी, 2 लुंगियाँ थीं और वो एक लुंगी लपेट कर जीते थे, जबकि उनके पास ना तो धन का अभाव था, ना तो उनके पास जन का अभाव था। वो चाहते तो फैक्ट्री खोल देते, परंतु उनके जीवन यापन की जो न्यूनतम आवश्यकता थी, एक डंडी और एक लुंगी, वो उसी में प्रसन्न थे। हमें व्यक्तिगत हमें यदि 10 जोड़ी से 15 जोड़ी कपड़े इनफ है, फिर हम 100 जोड़ी कपड़े अलमारी में क्यों रखें। पहली बात तो मनी का वेस्टेज है, दूसरी चीज़ कंसंट्रेशन का वेस्टेज है। पूरा ध्यान हमारा कपड़ों पर रहेगा, ना कि काम पर। तो जितना अधिक हो सके उतना अधिक इस चीज़ को अपने और अपने बच्चों के जीवन में लाने की कोशिश करें। अपरिग्रह का मतलब घर छोड़कर बाहर नहीं भाग जाना है, घर का परित्याग नहीं करना है, परित्याग करना है ऐसी चीज़ों का जो फिजूल में डिपॉजिट हो रही हैं, ऐसे गुणों का जो फिजूल में डिपॉजिट होकर हमारे व्यक्तित्व को दूषित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जो हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र और हमारे स्वभाव को दूषित कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों, लोगों, व्यवहारों और आचरणों का परित्याग करना ही अपरिग्रह है। तो मित्रों, इसे खुद करें, बच्चों को कराएं और दूसरों को प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं दिलीप तिवारी आज आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा।